नमस्कार। दिल्ली टाइम्स न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज सम्मेलन जिसके 150 स्वर्णिम वर्ष पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में दिल्ली टाइम्स न्यूज़ के प्रधान संपादक डॉक्टर जसबीर आर्या के साथ एक साझा बातचीत। आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी से किस प्रकार प्रेरित होते हैं और उनकी क्या बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? सबसे बड़ी बात यह है कि महर्षि दयानंद जी ने जो भी व्याख्यान दिए हैं या जो भी कार्य किए हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि महर्षि दयानंद ने चरित्र पर जोर दिया और आज के नौजवानों को चरित्र की शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम विद्यार्थी थे, नए नए जवान हो रहे थे और उस समय भी देश के हालात खराब थे, तो हमें सबसे बड़ी बात कि हमें महर्षि दयानंद से चरित्र और देशभक्ति की शिक्षा मिली। क्या आप अभी भी आर्य समाज से जुड़े हैं? मैं आर्य समाज से वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि विचारों का ज़्यादा महत्व है और मेरे ऊपर महर्षि दयानंद के शिक्षाओं का और संस्कारों का प्रभाव है। आपको मैं इसी प्रसंग में एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने आर्य समाज से प्रेरणा लेकर नौजवानों के क्षेत्र में कार्य करने का संकल्प लिया था। सन 1990 में मैंने अखिल भारतीय आर्य युवक सभा नाम की एक संस्था आर्य समाज मंदिर राजनगर पालम कॉलोनी नई दिल्ली में बनाई थी और वो संस्था आज भी कार्यरत है। जब ये संस्था बनाई गई थी तब मैं मात्र मेरी आयु 20.5 वर्ष की थी। तो 20.5 वर्ष की आयु में मैंने अखिल भारतीय आर्य युवक सभा बनाई, जो कि आज भी चल रही है, सामाजिक तौर पर काम कर रही है। पूरे भारत में नौजवान जुड़े हुए हैं और हम आज की नौजवान पीढ़ी को ऑनलाइन के माध्यम से आर्य समाज की शिक्षा, आर्य समाज के संस्कार दे रहे हैं। आज यहाँ रोहिणी दिल्ली में आर्य समाज के स्वर्णिम 150 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि आर्य समाज की स्थापना को 1.5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैं इस 150 वर्षों की उपलब्धियों से खुश नहीं हूँ। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज आर्य समाज को अपने बारे में बताना पड़ रहा है। आज की नौजवान पीढ़ी आर्य समाज से दूर हो गई है। पुराने आर्य प्रचारक या तो वो दिवंगत हो गए या वो वयोवृद्ध हो गए हैं। आज की संस्थाएं वो इतना कुशलता से काम नहीं कर रही हैं। फिर भी मैं उन सबको धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि वो एक छोटी सी ज्योत आर्य समाज रूपी हवन को वो जिंदा रखे हुए हैं, चिंगारी को जिंदा रखे हुए हैं। पर यह पर्याप्त नहीं है। आर्य समाज के अनुयायियों को चाहिए था कि पूरे भारत का कायाकल्प कर देते और आज हम विश्व को सुधारने का प्रयास करते। लेकिन दुर्भाग्यवश महर्षि दयानंद के स्वराज विषय को नहीं समझा, क्योंकि आज सबसे बड़ा बिगाड़ का कारण राजनीति है। अगर राजनीति देश की सही होगी, सही दिशा में जाएगी, तो ये देश सुधरेगा। तो आज मैं अपने मन को एक संतुष्टि दे सकता हूं कि इस इतने बड़े भीड़ तंत्र में आर्य समाज के भी कुछ अनुयायी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है और बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत समय की चूक हो गई है। लेकिन अब भी हमें बदलना है, क्योंकि आज और अंधकार युग आ गया है और खतरनाक स्थिति चल रही है देश की।
और नौजवान पीढ़ी को पथ भ्रष्ट किया हुआ है। तो मैं आर्य समाज से जुड़े हुए सभी गुरुकुलों, शिक्षा संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, आर्य समाज मंदिरों और आर्य समाज के साहित्य प्रकाशकों को यही कहना चाहूँगा कि आर्य समाज का प्रचार, आर्य समाज की शिक्षाओं का प्रचार घर घर में, गांव-गांव में किया जाए और आर्य समाज की अलख जगाई जाए और आर्य समाज को महर्षि दयानंद के अनुसार चलाया जाए। ये मेरा अपना विचार है। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप रेगुलर अपडेट मिस न करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो करें।